तो बच्चों अब नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम का एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड। ठीक है, तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट क्या होता है किसका? वीक एसिड के लिए हम यहाँ पर देखेंगे। एक मिनट, हाँ ठीक है। तो कंसीडर ए वीक एसिड, इन्होंने HX ले लिया, डेट इज ए पार्शली आयोनाइज। पहले तो बताओ वीक का क्या मतलब है? मतलब ये 4-5% ही आयंस में टूटेगा। दैट इज पार्शली आयोनाइज इन द एक्वस सोल्यूशन। किसमें? एक्वस सोल्यूशन में। द इक्विलिब्रियम कैन बी एक्सप्रेस्ड बाई, तो HX है ना, HS है एक्वस, ये पानी, और ये किस में टूट रहा है? H3O प्लस और X माइनस। देखो जरा, क्या इसका कॉन्जुगेट बेस ये X माइनस नहीं बनेगा? एक मिनट, कॉन्जुगेट बेस X माइनस ही तो बनेगा। तो अब देखो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अल्फा क्या होता है, कितना डिग्री है, कितना किस हिसाब से आयोनाइज हो रहा है, कितना आयोनाइज हो रहा है। तो सबसे पहले कितना हुआ डिसोसिएटेड, मतलब कितना हो गया एक पर्टिकुलर टाइम पे, और अपॉन में टोटल कंसंट्रेशन जो कि इनिशियल है C हमने मान ली। तो डिसोसिएटेड यही तो हम निकालने हैं, कितना हुआ, इसको मान लिया हमने X। तो ये कितना हो गया? ये टोटल कंसंट्रेशन शुरुआत में C थी, और डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन वो है इसका अल्फा, तो C अल्फा है ना। ये हमने इस तरह से निकाल लिया, लिखेंगे। अब जैसे इनिशियल कंसंट्रेशन, ये मोलरिटी ये हमने लिख दी C। अगर HX की इनिशियल कंसंट्रेशन है C, और H प्लस कितना बना शुरू में? तो T इज इक्वल टू 0 पे तो कुछ नहीं बन रहा था, कुछ नहीं बन रहा था, ठीक है। अल्फा बी द एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन, अल्फा को हमने मान लिया कि कितना आयोनाइजेशन होगा। तो चेंज कितना होगा? तो C में से कितना जाएगा? C अल्फा जाएगा ना भाई। एक से, एक बार बताओ, एक से कितना बन रहा था? ये एक बन रहा था, ये भी एक बन रहा था, ठीक है। तो C अल्फा, अगर एक से C अल्फा चला गया तो ये कितना बना? ये भी C अल्फा बनेगा, ये भी C अल्फा बनेगा, ठीक है। तो माइनस C अल्फा प्लस C अल्फा और प्लस C अल्फा। तो इनिशियल में से C था और C अल्फा चला गया, माइनस C अल्फा हो गया, तो ये कितना हो गया? C अल्फा बना, और ये भी कितना बना? C अल्फा बना। देखो C इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द अनडिसोसिएटेड एसिड, मतलब जब तक एसिड का डिसोसिएशन बिल्कुल नहीं हुआ है, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है C की, है ना। HX एट द T इज इक्वल टू 0 पे अल्फा इज इक्वल टू अप टू विच X इज आयोनाइज। तो T इज इक्वल टू 0, अल्फा क्या है? अप टू विच HX इज आयोनाइज इनटू आयंस। तो अल्फा वो है, वो एक्सटेंट जिस पे HX कितना आयोनाइज हो चुका है, मतलब कितने आयन में टूट गया। यूजिंग दिस नोटेशन वी कैन डेरिव द इक्विलिब्रियम। आप इससे क्या निकाल सकते हो? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द अबव डिस्कस एसिड डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम। तो अब आप देखो जरा, ये थी ना, एक मिनट यहाँ पर आ जाओ। ये तो क्या होगा? ये प्रोडक्ट हैं C अल्फा कितने हो रहे? H3O प्लस के और X माइनस के। तो C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C माइनस C अल्फा, ये रिएक्टेंट है ना। तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट एसिड डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम Ka, ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कौन सा वाला? डिसोसिएशन है या आयोनाइजेशन है, ठीक है। Ka निकला, तो Ka किसके लिए निकला? हम, ये एसिड है या बेस है? ये है, एक मिनट, ये क्या है? ये है एसिड। तो एसिड के लिए हम निकालते हैं, इसे लिखते हैं Ka। तो कितना? C अल्फा इंटू C अल्फा, मतलब C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन क्या था? C क्या था? ये देखो, C 1 माइनस अल्फा भी लिख सकते हैं। हमने क्या लिखा था? ये C माइनस C अल्फा, इसका मतलब C को कॉमन लिया, 1 माइनस अल्फा, ये लिख सकते हैं नहीं? तो ये इसी तरह इन्होंने लिखा हुआ है शॉर्ट में। तो K इज कॉल्ड द डेसोसिएशन है या आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड HX के लिए। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड अल्टरनेटिवली इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन में भी आप इस तरह से दिखा सकते हो, K H प्लस X माइनस अपॉन HX। यही तो था, रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट होता है। एट ए गिवन टेम्परेचर पे बात करें, T के कोई भी टेम्परेचर है T, तो ये Ka की बात कर रहे हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट की। इज ए मीजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड। किसकी मेजरमेंट बता रहा है ये? स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड दैट इज लार्जर वैल्यू ऑफ Ka है। मतलब इसका ये मतलब है, अगर Ka जितना ज़्यादा होगा द स्ट्रोंगर इज द एसिड, उतना ही H प्लस टूट रहा है, मतलब उतना ही H प्लस टूट रहा है, उतना ही ज़्यादा हो रहा, तो उतना ही H प्लस टूटने का मतलब उतना ही ज़्यादा स्ट्रोंगर एसिड होगा। K is the dimensionless quantity with the understanding that the standard state concentration of all species is 1 molar।
ठीक है। द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ सम सेलेक्टेड वीक एसिड आर गिवन टेबल। अब वीक एसिड के लिए ही बात होगी ना भाई, स्ट्रॉन्गर एसिड के लिए बात इसलिए नहीं होती, मान लो H2SO4 है, इसके लिए नहीं होती, ये इसमें ये इक्विलिब्रियम में नहीं चलता कि कुछ डेसोसिएटेड और डेसोसिएटेड में फ़र्क नहीं होता, ये तो सारा का सारा आयन में टूट जाता है। जैसे मान लो H2SO4 है तो उसमें तो H प्लस और HSO4 माइनस में सारा सारा टूट जाएगा, ये तो पीछे जाता ही नहीं। हम केवल बात करते हैं वीक के लिए। ठीक है बच्चों, तो इन्होंने कुछ दी हुई हैं, आपके क्वेश्चन आएगा मान लो, तो उसमें आपको ये पता होगा कि के अगर ज़्यादा है तो वो अच्छा एसिड है, और के एक कम है तो वो एसिड अच्छा वाला नहीं है। बस इतना ध्यान करना, ये वैल्यू आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। The pH scale for the hydrogen ion concentration has been so useful that besides pKw, it has been extended to other species and क्वांटिटी। थस वी हैव, तो अब देखो, अब हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। आप एक बार बताओ, पी एच इज इक्वल टू क्या होता था, माइनस लॉग क्या होता था, एच प्लस आयन कंसंट्रेशन, ये लिखते थे। ठीक, तो उसी तरह हम इसी तरह माइनस लॉग, अगर माइनस लेके के को क्या लिखेंगे, पी के ए वैल्यू लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, तो हमने इसको इसी तरह लिख दिया। नोइंग द आयोनाइजेशन कांस्टेंट, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ये के ऑफ एन एसिड एंड इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन, जो शुरुआत की कंसंट्रेशन है सी जो हमने ली थी, इट इज़ पॉसिबल टू कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ऑल स्पीसीज एंड ऑल्सो द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ एन एसिड एंड द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। तो अब इससे क्या क्या पता चल सकता है, अब आप देखो जरा, ये थी रिएक्शन, जब आपको सब पता चल जाएगा ना, अब जब ये देखो, ये फॉर्मूला निकला था ना, के इज इक्वल टू ये सी एल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एल्फा, तो एल्फा आपको पता चल जाएगा। ठीक है, पीएच भी पता चल जाएगा। अब कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन के इक्विलिब्रियम जो के ए बोल रहे थे हम, ये के की वैल्यू भी पता चल जाएगी, है ना, तो सब कुछ पीएच भी पता चल जाएगा, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन सब कुछ पता चल जाएगा। ए जनरल स्टेप वाइज अप्रोच कैन बी एडॉप्टेड टू एवेल्युएट द पीएच ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एज फॉलो, तो पीएच भी पता चल जाता है वीक इलेक्ट्रोलाइट का। अब आप ये एग्जाम्पल, ये वाला देखो एग्जाम्पल से, फिर हम स्टेप पढ़ेंगे एचएफ। तो इन्होंने क्या किया, इनिशियली माना, दी हुई है क्वेश्चन में, आप देख लेना क्वेश्चन है ये, ठीक है, 0.02 मोलर, तो एक कंसंट्रेशन दी थी 0.02 मोलर जो सी दी हुई थी। ठीक, तो इसमें से अगर एक जा रहा था, 1 मोल जा रहा था, तो 1 मोल बन रहा है, 1 मोल बन रहा है। ठीक है, उसी तरह जैसे हमने इक्विलिब्रियम में करा था, तो 0.02 में से कितना गया, 0.02 अल्फा चला गया, तो माइनस 0.02 अल्फा, 0.02 0.2, तो आपने के क्या निकाल लिया, वही प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, यानी कि इनकी कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, 0.02 माइनस 0.02 अल्फा, ये देखो, ये अपॉन में 0.02 का स्क्वायर इंटू 2 हो गया, अपॉन में ये इन्होंने वैल्यू डाल दी, तो आपको के की वैल्यू निकल जाएगी, के की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो के की वैल्यू जब निकल गई तो अल्फा की वैल्यू निकल गई, अरे के की वैल्यू निकल गई तो इन्होंने ये सारे में वैल्यू डाल दी, है ना। के का फॉर्मूला क्या था, ये निकल के आ गया, ये है ना, ये के की वैल्यू आ गई, तो फिर अल्फा की आ गई, और अल्फा की आ गई तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन पता चल गई, इनकी कंसंट्रेशन पता चल गई, तो आप क्या डाल सकते हैं फॉर्मूला, माइनस लॉग कितना, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, तो पीएच पता चल गई। तो इससे ये पता चल रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन लिखते हैं कितनी है, उसमें से घटाते हैं कितना डेसोसिएट हुआ, इसका भी मैंने इस तरह से, है ना, ये लिखा था ना, ये डेसोसिएटेड मतलब कि x, तो x इज इक्वल टू सी अल्फा, शुरुआत की कंसंट्रेशन, और क्या था इसका, ठीक है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। ठीक है, चलो अब जरा थोड़े से स्टेप पढ़ लो। द स्पीसीज प्रेजेंट बिफोर डिसोसिएशन, जो स्पीसीज प्रेजेंट है बिफोर डिसोसिएशन आर आइडेंटिफाई एज ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड या बेस, तो या तो वो एसिड होगी या बेस होगी। मान लो HA का एग्जाम्पल लिया था, वही या तो ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड या बेस मानेंगे हम। तो एसिड के लिए हम क्या निकाल रहे थे, के, बेस के लिए क्या निकालेंगे, के भी आगे आएगा। बैलेंस कर दो इक्वेशन, ऑल पॉसिबल रिएक्टेंट दैट इज विद ए स्पीसीज एक्टिंग बोथ एज एसिड एज वेल बेस आर रिटर्न, तो बैलेंस कर दी। रिएक्शन विद द हायर के इज आइडेंटिफाई एज द प्राइमरी रिएक्शन, ठीक है, हायर के जिसका होगा प्राइमरी रिएक्शन, बाकी को छोड़ सकते हो आप, बाद में देखें। एनलिस्ट इन्हें टेबुलर फॉर्म में करो, वैल्यू ऑफ ईच स्पीसीज इन द प्राइमरी रिएक्शन, इन इनिशियल कंसंट्रेशन लिख ली, जैसे ये HA
किस में टूट रहा था, H प्लस A माइनस, तो इनिशियल कंसंट्रेशन लिख ली, ठीक है। चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोसीडिंग इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ अल्फा, अल्फा में डिग्री ऑफ आयनाइजेशन में, तो C में से C अल्फा चला गया, तो ये कितना बचेगा, C अल्फा और C अल्फा। भाई एक जा रहा था तो एक एक बन रहा था, ठीक, ये एक नहीं गया, C अल्फा गया तो C माइनस C अल्फा, इनिशियल में से C अल्फा चला गया तो C अल्फा बचा, C अल्फा बचा। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। अब स्टेप 5, सब्स्टिट्यूट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन जो मैंने बताया उसमें से घटा देंगे और स्पीसीज इन प्रिंसिपल रिएक्शन कैलकुलेट कर लेंगे pH। जब K निकल के आ गया आपका तो आपने क्या किया, अल्फा भी निकल गया है ना, K मतलब अल्फा भी निकल गया, ये फॉर्मूले से, ये देखो ये लिखा हुआ K, ये अल्फा भी निकल गया, अल्फा निकल गया तो आप H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ये यहाँ पर डालकर निकाल सकते हो, ठीक है। मान लो इसका क्या आया, इसका अल्फा आया 1, तो क्या आ गया इसका मतलब, H प्लस की कंसंट्रेशन 0.02, बस। चलो बा, चलो अब क्या हो गया है, हाँ, द एवं मेंशन मेथोडोलॉजी हैज़ बीन इल्यूसिडेटेड इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल, इन्होंने दिखाई हुई थी, मैंने एग्जाम्पल पहले ही पढ़ लिया, ठीक है। अब उसी तरह आप क्या करोगे, आयोनाइजेशन ऑफ वीक बेस। देखो द आयोनाइजेशन ऑफ वीक बेस, जो बेस की बात कर रही है, कैन बी रिप्रेजेंटेड इक्वेशन। तो अब ये कैसे देखेंगे कि इसके लिए के बी आएगा, तो अब एक बार बताओ एम, ये पूरा मैं एक बार समझा देता हूँ अपनी लैंग्वेज में, एम ओ एच से क्या टूटा, ये बेस है एम प्लस और ओ एच माइनस, ठीक है। अगर ये एक मोलर का 1 मोल था ये, तो ये भी 1 मोल, ये भी 1 है ना, 1 से 1 ही रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। चलो ठीक, हमने बैलेंस इक्वेशन वो सब में लिखा हुआ था। तो एक बार बताओ, इनिशियल कंसंट्रेशन अगर C है तो ये तो सब 0 ही 0 है ना, ठीक है। अब एक बार बताओ, C में से C अल्फा कंसंट्रेशन खत्म हो गई तो ये कितनी बची, C अल्फा बची, ये कितनी बची, C अल्फा। ये एट T इक्विलिब्रियम टाइम पे बोल रहा हूँ, इस टाइम हम निकालेंगे इसको, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को के बी बोलेंगे क्योंकि बेस के लिए है। तो क्या होता है, प्रोडक्ट मतलब C अल्फा इंटू ये प्रोडक्ट C अल्फा अपॉन में C माइनस C अल्फा, तो C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन C 1 माइनस अल्फा, ये हो गई, ठीक है। तो क्या हो गया, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा के बी की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इससे आप माइनस लॉग के बी निकाल सकते हो, हाँ, वो किसके बराबर होता है, पी के बी के। तो P जैसे उसमें पी के आया था, इसमें पी के बी। यहाँ पर आप ध्यान रखोगे जितना के बी की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना बेसिसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं। अब आप कहोगे सर के बी निकला है, ये तो के बी निकला है और उसमें के निकला था, अब के बी से पीएच का क्या रिलेशन है ये भी हम देखेंगे, आगे निकल के आएगा। ये पी के बी तो निकाल सकते हो, हाँ, उधर पी के ए निकाला था, निकल गया था, के ए आ गया है ना उसमें, तो यहाँ पे क्या आ गया, के बी की वैल्यू मिल गई, पी के बी की वैल्यू मिल गई। देखो, इन ए वीक बेस देयर इज ए पार्शियल आयोनाइजेशन ऑफ एम ओ एच इंटू एम प्लस में टूट जाएगा, ओ एच माइनस में टूट जाएगा। द केस इज सिमिलर टू दैट ऑफ एसिड एसोसिएशन इक्विलिब्रियम, जैसा एसिड में टूटा था उसी तरह सेम है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बेस आयोनाइजेशन इज कॉल्ड बेस आयोनाइजेशन कांस्टेंट, ठीक है, एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय के बी से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन इन मोलरिटी, किसमें कंसंट्रेशन किसमें दी, मोलरिटी ऑफ वेरियस स्पीसीज, जो भी स्पीसीज दी हुई है, मान लो MOH है, ये किसमें मोलरिटी में दी हुई है। इन इक्विलिब्रियम बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, तो M प्लस ये किसकी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, M प्लस OH माइनस ये आयन है, ये प्रोडक्ट तो यही है ना आयन, ये आयन है, अपॉन में ये वाला अनडेसोसिएटेड, अपॉन में रिएक्टेंट अनडेसोसिएटेड। अल्टरनेटिवली इफ C इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बेस, अगर C इनिशियल कंसंट्रेशन है बेस की, यानी कि MOH ये टूट रहे हैं जनाब M प्लस और OH माइनस में, इन्होंने कहा C कंसंट्रेशन है स्टार्टिंग में, तो 0 0 बना है, कुछ नहीं बना ये स्टार्टिंग में। अल्फा डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ बेस, अल्फा क्या है, दैट इज एक्सटेंट टू विच द बेस आयोनाइज, कितना एक्सटेंट हो रहा है। इक्विलिब्रियम जब पहुंचा T इज इक्वल टू T इक्विलिब्रियम, जब वो पहुंचा, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैन बी रिटर्न एज, तो इन्होंने कैसे लिखा है, C में से C अल्फा चला गया और ये
सी अल्फ़ा बन गया, सी अल्फ़ा बन गया, तब इन्होंने के बी को जैसे मैंने बताया था सी अल्फ़ा इंटू सी अल्फ़ा प्रोडक्ट की अपॉन रिएक्टेंट की क्या है अपॉन में सी माइनस सी अल्फ़ा, कब इक्विलिब्रियम के समय पे। ठीक है, ये आ गई के बी की वैल्यू। अब इन्होंने कुछ के बी की वैल्यू दी हैं, आप चाहे तो देख सकते हो। बस इसमें इसे देख के कुछ नहीं पहचानना, ये देखना के बी ज़्यादा होता है जिसका उसकी बेसिसिटी ज़्यादा होती है। सिंपल सी बात है जी। मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक एमीन आर वीक बेस, ये वीक बेस होते हैं। एमीन्स आर डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, अमोनिया का डेरिवेटिव होता है अमोनिया। ये क्या होती है NH3। ठीक है, अब एमीन्स क्या होते हैं NH3, ये हो रहे NH2 एमीन, और एक H जो है वो कौन सा है, कोई भी हो सकता है, जैसे CH3 NH2 मिथाइल एमीन, NH2, C2H5 NH2 इथाइल एमीन। ठीक है, इसी तरह चलते रहेंगे। विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम आर रिप्लेस बाय अनादर ग्रुप, किसी ग्रुप से रिप्लेस हो गया है अमोनिया का, NH3 से H रिमूव हुआ, ये गायब हुआ, और एक कोई ग्रुप भी लग गया, जैसे मैंने यहाँ पर CH3 ग्रुप लगाया, यहाँ पर C2H5 ग्रुप लगाया। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल के तौर पर मिथाइल एमीन, कोडीन, क्यूनिन एंड निकोटीन ऑल बिहेव एज वेरी वीक बेस। तो आप ये कोडीन वगैरह के सिरप आते हैं ना, है ना, कोडीन, क्विनीन, तो कई बार ये क्वेश्चन बन सकता है लाइन बाय लाइन में, मतलब ऑप्शन कई सारे दिए होंगे कि निकोटीन इज वर्क एज वीक एसिड, वीक बेस, तो ये क्या है, वीक बेस है, आर वेरी वीक बेस ड्यू टू देयर स्मॉल के बी। तो मैंने बताया के बी अगर ज़्यादा है तो बेसिसिटी ज़्यादा है, के बी अगर कम है तो बेसिसिटी कम है, ये ध्यान रख लेना। अमोनिया प्रोड्यूसेस OH माइनस इन एक्वस सोल्यूशन, तो ये अमोनिया एग्जाम्पल दिया हुआ था और ये पानी में मिलाया NH4 प्लस बना OH माइनस, आप देख सकते हैं ये खुद। द pH स्केल फॉर द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू गेट, अब जब के बी निकल गया तो आप क्या पी के बी निकाल सकते हो, हाँ सर निकाल सकते हैं, कैसे, माइनस लॉग के बी, जैसे pH इक्वल टू माइनस लॉग क्या होता है, pH इक्वल टू H प्लस आयन कंसंट्रेशन। ठीक, पी के ए क्या होता है, माइनस लॉग के ए आयन के माइनस लॉग के ए। ठीक, उसी तरह माइनस लॉग के बी पी के बी होते हैं। चलो, अब जब आप कह रहे थे एसिड के लिए तो आपने निकाला के ए, ठीक है सर, बेस के लिए निकाला के बी, ठीक है सर, तो के और के बी में क्या रिलेशन होता है ये हमें समझना है, क्या रिलेशन होता है। ठीक है बच्चों, चलो, एज सीन अर्लियर इन दिस चैप्टर में पहले क्या देखा आपने, के देखा एंड के बी रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड एंड बेस। तो क्या बता रहा था कि एसिड की कितनी स्ट्रेंथ है, के बी क्या बता रहा था कि बेस की कितनी अच्छी स्ट्रेंथ है। इन केस ऑफ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, इन्होंने क्या लिया, एसिड बेस कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर लिया, दे आर रिलेटेड इन ए सिंपल मैनर सो दैट इफ वन इज नोन, वे आपस में कनेक्टेड है भाई एसिड और बेस पेयर। मान लो, अरे ये मान लो HA है तो ये क्या है, एसिड है, ठीक है, तो इसका A माइनस ये क्या है, कॉन्जुगेट क्या है, बेस है, तो ये आपस में तो कनेक्टेड ही है ना, ये H प्लस दे रहा है, ये एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये बन रहा है, ठीक है। एक अगर पता है तो अदर कैन बी डिड्यूस, तो दूसरा पता चल जाएगा। कंसिडर द एग्जाम्पल NH4 प्लस, अब ये डायरेक्ट इन्होंने प्रैक्टिकली वैल्यू देखी तो कितनी आ रही थी, अमोनिया को जब पानी में डाला तो ये बनेगा H3O प्लस, ठीक है, सॉरी, और क्या बन रहा है NH3 एक्वस। यहां पर अमोनिया क्या काम कर रहा है, ये क्या दे रहा है, ये H प्लस दे रहा है, ठीक है बच्चों। ठीक, तो जो देता है H प्लस वो क्या होता है, एसिड, तो यहां पर ये एसिड की तरह काम कर रहा है, ठीक है। ये H2O क्या कर रहा है, एक H प्लस ले रहा है, तो मतलब ये बेस की तरह काम कर रहा है। तो इसका K निकाल के देखा, तो एक मिनट, हाँ, तो कैसे निकालेंगे, ये वैल्यू अपॉन में NH4 प्लस, ये वाटर लिक्विड की हम नहीं लेते, तो ये निकल के आई, कितनी निकल के आई, 5.6 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है। अब देखो, फिर अमोनिया लिया है, अब अमोनिया को पानी में डाला तो क्या बना है NH4 प्लस। अब ये अमोनिया कैसे काम कर रहा है, NH3, ये काम कर रहा है बेस की तरह, ठीक है। ये वाटर कैसे काम कर रहा है, ये कर रहा है एसिड की तरह काम कर रहा होगा, क्यों, एसिड की तरह मतलब H प्लस दे रहा है, तो तभी तो OH माइनस ये बन रहा है, ठीक है। तो इसका इन्होंने निकाला, ये कितना निकल के आया, एक मिनट,
हाँ ये आया 1.8 इंटू 10⁻⁵ ठीक है। तो हमारे पास के ए भी मिल चुका है, के बी भी मिल चुका है। अब जब इन्होंने के डब्ल्यू निकाला था तो देखो वो 1 इंटू 10⁻⁻14 मोलर, ठीक है, H3O प्लस OH माइनस किसके लिए, ये निकला है जनाब इनके लिए, एक मिनट, ये वाटर के लिए है ना, के डब्ल्यू ये, ठीक। अब देख लो जरा, के रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रेंथ ऑफ अमोनिया की एज एन एसिड, NH4 प्लस की, अमोनिया नहीं बोला, NH4 प्लस एज एसिड। के भी रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रेंथ ऑफ अमोनिया एज बेस। इट कैन बी सीन फ्रॉम द नेट रिएक्शन दैट इक्विवेलेंट कांस्टेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इक्विवेलेंट कांस्टेंट के बी के बराबर होती है किसके। अब देखो आप, जब हमने के और के बी को इंटू किया, ये देखो ये क्या है, के और ये के और के बी क्या निकला था, अब देख लो खुद, के बी क्या निकला था, NH4 प्लस इंटू OH माइनस अपॉन NH3। ये जब करा ना तो ये तो देखा तो ये तो के डब्ल्यू के इक्वल आया, इसका मतलब ये जब वैल्यू देखी 5.6 10⁻⁻10 1.8 इंटू 10 तो कितना आया 10⁻⁻14 मोलर आया। ये के ए इंटू के बी किसके बराबर आया, के डब्ल्यू के। आपने के निकाल लिया, के बी निकाल लिया, तो के डब्ल्यू क्या है, के डब्ल्यू क्या था, वाटर का आयनिक प्रोडक्ट कितना था 10⁻⁻14, ये तो के डब्ल्यू क्या आया, ठीक है। तो इसी तरह दिस कैन बी एक्सटेंडेड टू मेक द जनरलाइजेशन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ए नेट रिएक्शन ऑब्टेन्ड आफ्टर एडिंग 2 और मोर रिएक्शन इक्वल द प्रोडक्ट ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर इंडिविजुअल रिएक्शन। तो के नेट ये K1 K2। अब तो सिमिलर इन केस ऑफ अगर हम कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर की बात कर रहे हैं तो देखो के नेट कितना निकल गया K1 इंटू K2, और कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर की बात कर रहे हैं तो Ka हो गया एसिड के लिए, कॉन्जुगेट बेस Kb हो गया, तो वो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के इक्वल आ रहा था, ठीक है। तो ये देखो ये इससे आपको निकल सकती है ये रिएक्शन, Kb निकाल लिया, ये दोबारा दी हुई है, Kb निकाल लिया तो K इंटू Kb कितना आ रहा था, KW आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ठीक है। ये कितना हो 10⁻⁻14, तो इसका मतलब के कितना हो गया, पी के ए होता है ना, अरे पी के ए हो गया प्लस ये के बी से पी के बी निकाल लिया, के डब्ल्यू मतलब पी के डब्ल्यू निकाल लिया, तो ये कितना होता है पी के डब्ल्यू 14 होता है, बढ़िया हो गया। अरे पी एच आपने देखा नहीं, इज इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस होता है, उसी तरह के पी के ए कितना होता है माइनस लॉग इज इक्वल टू माइनस लॉग कितना होता है के होता है, पी के बी कितना होता है माइनस लॉग के बी होता है, ये निकल के आ गया 14। आप ये निकाल सकते हो, बहुत आसान है, बहुत आसान है, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। तो ये टॉपिक क्या करें, डाई एंड पॉली बेसिक एसिड एंड डाई एंड पॉली एसिडिक बेसिस। तो डाई ट्राई क्या मतलब है, ये देखो हमने अभी तक ऐसे पढ़े हैं, HX H प्लस निकल गया और X, एक मिनट, X माइनस निकल गया, इसका Ka निकाल लिया। लेकिन कुछ क्या ऐसे नहीं हो सकते कि H2X टाइप जिनसे एक H निकला, ठीक है, और फिर HX माइनस, अब इसका कोई Ka1 होगा। अब क्या HX माइनस से भी तो निकल सकता है ना, अरे HX माइनस से भी निकल सकता है H प्लस, तो H प्लस निकला तब बना X माइनस माइनस, ठीक है। तो इसका हो गया Ka2, तो यही बता रहे Ka2 बहुत बहुत कम नज़र आया, Ka1 ठीक था, क्यों, क्योंकि ये अब आयनिक ये एनायन बन गया, इससे H प्लस निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। तो ये डाई और ट्राई के लिए बात कर रहे हैं, डाई एंड पॉलीबेसिक एसिड के बारे में बात कर रहे हैं। तो सम ऑफ द एसिड लाइक ऑक्सैलिक एसिड, जैसे ऑक्सैलिक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है COOH और COOH, तो पहले तो ये H निकला, ठीक है, तो क्या बन गया CO माइनस और COOH। तो अब ये वाला H निकालने के लिए ना बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए, ऐसे समझ लो आप। सल्फ्यूरिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड है मोर देन 1 आयोनाइजेबल प्रोटॉन पर मॉलिक्यूल ऑफ द एसिड, सच एसिड आर नोन एज पॉलीबेसिक और पॉलीप्रोटिक एसिड कहते हैं। द आयोनाइजेशन रिएक्शन फॉर एग्जाम्पल फॉर ए डाइबेसिक एसिड H2X आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। तो ये H2X से पहले तो एक H प्लस निकला, HX माइनस बन गया, फिर HX माइनस से एक और H प्लस निकलेगा, ये द कॉरस्पॉन्डिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आर गिवन बिलो। देखो Ka1 इसके लिए H प्लस ये हो गए, H प्लस हो गए, HX माइनस हो गए,
अपॉन में H2X ये लिख दिया। उसी तरह Ka2 के लिए क्या होगा, H प्लस होगा, X माइनस माइनस होंगे अपॉन HX माइनस होंगे, ये लिख दिया। ये तो ये यही बता रहे हैं कि देखो ये इनकी वैल्यू देखो, Ka1 कितनी है, Ka2 की कितनी, देखो कितने, ये 10 की पावर -2 और 10 की पावर -5 कितने गुना कम है, 7.5 इंटू 10 की पावर -3 फॉस्फोरिक एसिड की देखो 6.2 10 की पावर -8, इसमें तो कितने होते हैं, इनमें तो 3 H प्लस होते हैं, ठीक है, इस सिट्रिक एसिड में भी 3 होते हैं। अब 4.2 इंटू 10 की पावर -13 तो कितना है, कितनी छोटी है, तो बेकार। और एसिड Ka1 की ये बताया था ना कि A की जितनी ज़्यादा होगी उतना ही अच्छा एसिड होगा। अब ये Ka2 की कम है, इसका मतलब जब एक एनायन बन चुका ना तो उससे H प्लस निकालना बड़ा भारी काम है, ये यही बात बता रहे हैं। K1 K2 are called the first and second ionization constant respectively for the acid H2X. Similarly for tri-basic acid like phosphoric acid H3PO4 we have 3 ionization constant। भाई एक पहले क्या निकलेगा, एक H निकलेगा तो H2PO4 बनेगा, फिर दूसरा निकलेगा क्या बनेगा, HPO4, फिर PO4 माइनस माइनस ये बनेगा। वी हैव 3 आयोनाइजेशन कॉन्स्टेंट, द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन कॉन्स्टेंट फॉर सम कॉमन पॉलीप्रोटिक एसिड आर गिवन इन, इसमें दी हुई है टेबल में, ठीक। तो आप ये देख सकते हो, इट कैन बी सीन दैट हायर ऑर्डर आयोनाइजेशन कॉन्स्टेंट Ka2 Ka3 आर स्मॉलर, ये कम है देन द लोअर ऑर्डर आयोनाइजेशन कॉन्स्टेंट Ka1। जो पहले निकला H प्लस वो तो Ka ज़्यादा था Ka1, बाद में तो मुश्किल ही पड़ेगा ना ए पॉलीप्रोटिक एसिड। द रीजन फॉर दिस इज दैट इट इज मोर डिफिकल्ट टू रिमूव ए पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन फ्रॉम ए निगेटिव आयन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। भाई Ha माइनस Ha2 है, सॉरी H2A है, तो इससे H प्लस और Ha माइनस बन गया तो H प्लस निकल गया, ये क्योंकि न्यूट्रल था। अब ये एनायन है, Ha माइनस एनायन है, तो इससे निकलना H प्लस बहुत भारी काम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के वजह से। दिस कैन बी सीन इन द केस ऑफ रिमूविंग प्रोटॉन फ्रॉम ए अनचार्ज H2CO3 एज ए कंपेयर्ड फ्रॉम ए निगेटिवली चार्ज HCO3। तो अगर हम देखें H2CO3 से तो एक H प्लस तो आराम से निकल जाता है, दूसरे में दिक्कत होती है। सिमिलरली इट इज मोर डिफिकल्ट टू रिमूव ए प्रोटॉन फ्रॉम डबली चार्ज HPO4 माइनस माइनस से निकालना एज ए कंपेयर टू H2PO4 से निकाल सकते हो, जब इससे एक निकल गया H प्लस तो निकालना भारी है। अब यहाँ पर आ जाओ आप, फैक्टर अफेक्टिंग एसिड स्ट्रेंथ। तो एसिड स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है, एक बात मुझे बताओ, Ha है तो पहले तो इस पे करती है कि इनके बीच के बॉन्ड क्या हो, कमज़ोर हो, ठीक, तभी तो H प्लस टूटेगा। एक इससे करती है A का जो साइज है वो अगर बड़ा है, बड़ा है, इस पे भी डिपेंड करती है। तो अब क्या डिपेंड करती है, अब ज़रा देख लो, ठीक, हाँ। Having discussed quantitatively the strength of acid and bases, we come to a stage where we can calculate pH of a given acid solution. चलो कोई नहीं, but the curiosity rises about why should some acid be stronger than other। तो acid stronger कैसे है दूसरे से, what factor responsible कर रहे हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं। The answer lies its being a complex phenomena है, थोड़ा सा देखो क्या है समझो। ब्रॉडली स्पीकिंग वी कैन से एक्सटेंड ऑफ डेसोसिएशन, भाई जितना जल्दी से H प्लस देगा, जितना ज़्यादा देगा उतना ही अच्छा। एक्सटेंड ऑफ डेसोसिएशन ऑफ एन एसिड डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ एंड पोलरिटी ऑफ द HA बॉन्ड। तो H ये बॉन्ड बना हुआ A से, तो जितना किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे, भाई ये कैसा बॉन्ड है, और पोलरिटी पे, निगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव बनेगा और ये निगेटिव चार्ज, ठीक। तो अब क्या क्या डिपेंड कर रहा है, इन जनरल व्हेन स्ट्रेंथ ऑफ HA बॉन्ड डिक्रीजेस, जब HA बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी, दैट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड डिक्रीजेज, HA बिकम्स ए स्ट्रॉन्गर एसिड। भाई जब ये इस एक तो ये है HA बॉन्ड, इसमें बहुत ताकत है, और एक HAA है, तो बता कौन सा जल्दी आसान है तोड़ना, इसको तोड़ दो, और इसमें तो बहुत बहुत ताकत लगेगी इसको तोड़ने के लिए, इसमें तोड़ दो तो ये H प्लस मिल जाएगा, H प्लस मिल जाएगा तो इसका मतलब ये अच्छा वाला एसिड है। ऑल्सो व्हेन HA बॉन्ड बिकम मोर पोलर, जब HA बॉन्ड बिकम क्या हो जाएगा, मोर पोलर हो जाएगा, पोलर मतलब इस पर निगेटिव चार्ज आ गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो अपना आराम से अलग हो जाए। दैट इज द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द एटम H एंड A इंक्रीजेज एंड देयर इज ए मार्क्ड चार्ज सेपरेशन, क्लीवेज ऑफ द बॉन्ड बिकम्स ईजियर
देयर बाय इंक्रीजिंग द एसिडिटी। मतलब देखो इतना कुछ बता दिया, थोड़ा सा बुक में यही होता है भाई, ये सीधे सीधे ये बता देते एच और ए बॉन्ड में जब इजीली बॉन्ड टूट जाएगा तो क्या होगा, ये इजीली H प्लस डोनेट कर देगा, उतना ही अच्छा एसिड कहलाएगा। ये है बात। अब दूसरी प्रॉब्लम नजर आई, बट इट शुड बी नोटेड दैट वाइल कंपेयरिंग एलिमेंट इन द सेम ग्रुप, ये सेम ग्रुप की बात कर रहे हैं ऑफ द पीरियोडिक एच ए बॉन्ड स्टैंड इज ए मोर इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइन एसिडिटी देन इट्स पोलर नेचर। तो फिर तब आप सेम ग्रुप की बात करते हो तो क्या ध्यान रखोगे, तो H और A बॉन्ड लेंथ के बारे में देखोगे, भैया ज़्यादा बड़ी लेंथ होगी तो आराम से टूट जाएंगे। ठीक, एज द साइज A इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप H A बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेज एंड सो द एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीजेज। फॉर एग्जाम्पल अब ये एक ये वाला है, यहाँ पर A है और नीचे ये इसका ये साइज है, एक B का है इसका ये साइज है, और एक नीचे जाने पर C है। तो H इससे बॉन्ड बना रहा है, एक H इससे बॉन्ड बना रहा है, एक H इससे बना, अरे भैया ये वाला बॉन्ड तो जल्दी छूट जाएगा, तो नीचे जाने पे तो साइज का इफेक्ट आ रहा है साइज। अब जरा देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और यहाँ पे छोटू सा H, छोटू सा H, छोटू सा H, छोटू सा H, तो एक ये बॉन्ड, एक ये बॉन्ड, एक ये बॉन्ड, एक ये बॉन्ड, ये इतना बड़ा, ये तो इतना बड़ा, इतना, ये बिल्कुल इतना, और ये चुन्नू सा। तो ये क्या है, ये नहीं टूट रहा, ये बेकार है, ये आराम से टूट गया, ये आराम से टूट गया, ये और मज़े में हल्के से में। तो HI क्या हो गया, ये देखो HI अच्छा वाला एसिड हो गया, उससे कम HBr, उससे कम ये, उससे कम। तो एसिड स्टैंड इंक्रीजेज, सिमिलरली H2S इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन H2O। उसी तरह इन्होंने कहा कि ग्रुप नंबर 16 पे आ जाओ, ऑक्सीजन, सल्फर, उससे टीपो। ठीक, तो एक है H2O अच्छा एसिड है, एक है H2S अच्छा एसिड है, तो नीचे वाला कौन सा है S, तो ये वाला H2S अच्छा है। जब हम डिस्कस करते हैं एलिमेंट इन द सेम रो, एक ही रो की बात कर रहे हैं, जैसे एक रो पीरियड में CNO और F, यही तो है, तो CNOF की बात चल रही है। ठीक, ये रहे ए सी, ये N, ये O, ये F। ठीक, अगर डिसाइडिंग H A बॉन्ड पोलैरिटी बिकम, हाँ, एज द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ओ A इंक्रीजेज, ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एफ A इंक्रीज हो रही है ना, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है, फिर उससे कम O, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन की। ठीक है, स्टैंड ऑफ द एसिड ऑल्सो इंक्रीजेज, क्यों, जब ये HF है और ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नेगेटिव ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन की, तो ये अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो यहाँ पोलैरिटी जनरेट हो जाएगी H और F, ये सारे इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, तो यहाँ क्या आ गया पॉजिटिव, और यहाँ क्या आ गया नेगेटिव, सारे इधर करेगा, तो ये बॉन्ड आराम से H प्लस टूट जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे बता रखी है। चलो बच्चों, तो कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन मतलब कि, एक मिनट पेन जरा मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, हाँ, तो कॉमन आयन मतलब कि, कॉमन मतलब जो कॉमन हो, दोनों में सेम हो, कॉमन आयन इफेक्ट इन द आयोनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, कोई एक एग्जाम्पल लिया हमने, एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन हो रहा है, इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंटेड है, CH3COOH, ये एसिटिक एसिड है, ये H प्लस और CH3CO माइनस में टूटा, या HAC ले लिया, H प्लस आयन और AC माइनस आयन में टूटा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ये एसिटेट CH3COO। तो Ka आयोनाइजेशन कांस्टेंट एसिड का, H प्लस AC माइनस और अपॉन HAC, अपॉन में HAC अनडेसोसिएटेड, ये HAC। ठीक, अब जब अलग से एसिटेट आयन मिलाए, आपने ली शैटलियर प्रिंसिपल पढ़ा था, जब इन्होंने अलग से ये CH3COO आयन मिलाए, तो अब क्या लगेगा इक्विलिब्रियम को, लगेगा कि भाई ये CH3COO माइनस तो आ चुके हैं, तो ये और उल्टा कम टूटेगा, बैकवर्ड की तरफ चला जाएगा इक्विलिब्रियम, उल्टा अनडेसोसिएटेड हो जाएगा। Addition of acetate ion to an acetic acid solution result in the decreasing the concentration of hydrogen ion। और अब आपने CH3COO माइनस मिलाए, तो ये किससे रिएक्ट करेगा, H प्लस से, और क्या बना देगा, अनडेसोसिएटेड CH3COOH। ऑल्सो इफ H प्लस आयन्स आर एडेड, अगर आपने H प्लस आयन मिला दिए हैं, H प्लस मिलाए,
तो अब पहले तो इक्विलिब्रियम जो आगे जा रहा था थोड़ा बहुत 5% 6% टूट रहा था ये एसिटिक एसिड, तो H प्लस जब आयंस मिलाए तो इक्विलिब्रियम को क्या लगा, इक्विलिब्रियम को ये लगा कि जो हम तोड़ रहे थे वो तो तोड़ दिया है, आयंस टूट रहे हैं, ठीक है 5% के आसपास मिल गए, ठीक। तो चलो अब रिएक्शन पीछे कर लो, तो अनडेसोसिएटेड बनेगा। दूसरी चीज़, जब आपने H प्लस मिलाया added from external so then the equilibrium moves in the direction of undissociated acid पीछे की तरफ भाग गया, that is in direction of the reducing the concentration of hydrogen ion। जब उन्होंने देखा हाइड्रोजन आयन मिल चुके हैं तो ताकि पीछे को भाग गया, ताकि अनडेसोसिएटेड मिले, ताकि H प्लस आयन मेंटेन हो जाए, इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाए। ये है कॉमन आयन इफेक्ट। दिस फिनोमिना इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है। अब जैसे ये अगर इसका pH निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इन ऑर्डर टू एवेल्यूएट द pH ऑफ सॉल्यूशन रिजल्टिंग इन एडिशन ऑफ 0.05 m आपने कॉमन आयन मिला दिया एसीटेट वाला, ठीक। और हमारे पास एसिटिक एसिड की सॉल्यूशन क्या थी 0.05, तो ये हमारे पास एसिटिक एसिड की थी 0.05, शुरू में 0 थी, और एसीटेट की इन्होंने कितनी मिलाई है 0.05। अब मैंने बताया अगर इनिशियल C है तो कितनी टूट जा रही है, डिसोसिएट हो रही है C अल्फा, तो ये कितनी बनेगी C अल्फा, ये कितनी बनेगी C अल्फा, यही तो था, ठीक। तो लेट x बी द एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड, चेंज इन द कंसंट्रेशन कितनी करी -x + x, भाई -x घट रही है, -x घट रही है तो कितनी बनेगी, प्लस में x हो जाएगी और प्लस में x हो जाएगी, ये तो ऑलरेडी थी हमारे पास। तो ये कैसे निकालते हैं देखो, तो 0.05 में से घट गई कितनी x, सी एक्स लिख दो, C अल्फा लिख दो, वो फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं आ जाएगा, x बन गई, ये कितनी इन्होंने डाली अलग से 0.05 + x, तो अब क्या बन जाएगा ये प्रोडक्ट की इनटू अपॉन में कितना 0.05 - x, यही तो था ना K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एसिड का, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन, एसीटेट के आयन की कंसंट्रेशन अपॉन में HAC CH3COOH की, तो इन्होंने पूरी वैल्यू कर दी। अब सॉल्व करने के लिए K इज स्मॉल फॉर ए वेरी वीक एसिड, तो K तो वैसे ही बहुत ज़्यादा स्मॉल है, वेरी वीक एसिड है। अब x की वैल्यू एक बार बताओ, x की वैल्यू 0.00, x की जो वैल्यू है ना तो 0.005 से बहुत बहुत छोटी है, क्यों भाई, अब देखो ये जब हमने अनडेसोसिएटेड लिया था तो ये तो कितना लिया था, ये क्या है 0.05 मोलर लिया था, और ये क्या है, ये है वेरी वीक है ना, तो इसका तो वैसे ही 4-5% टूटेगा इनमें। अब ये ऑलरेडी ये तो 0.05 आपने उल्टा मिला दिया इतनी मोलर, तो इसके सामने तो बहुत छोटा है x, तो ये x की बहुत छोटा है, इस वजह से इन्होंने वैल्यू डाल दी ताकि सॉल्व हो जाए, और निकल गए 1.8 × 10⁻⁻5 मोलर। pH का फॉर्मूला होता है -log, क्या होता है बताओ जरा, -log H प्लस आयन, तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन डाल दी इन्होंने 1.8 × 10⁻⁻5, तो जब सॉल्व किया तो 4.74 आ रही थी, ठीक है बच्चों। चलो